हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। तो बात ऐसी है, अभी मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे फ्रेंड पीटर का कॉल आया है। वो बोल रहा है कैन यू कम टू द हॉस्पिटल, देयर इज़ एन इमरजेंसी। कोई मेरा फ्रेंड है, मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसका कोई फ्रेंड है जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। देयर इज़ सम इमरजेंसी केस और मैं उसके लिए अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ इमरजेंसी में। उसने बोला कि क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो डॉक्टर से बात करने में। चाइनीज़ में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। लेट्स सी क्या सिचुएशन है। मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है। डॉक्टर ने बोला है अभी कि बीइंग अ कॉमन डॉक्टर, आई एम अ जनरल डॉक्टर, नॉट अ स्पेशलिस्ट। तो जिसकी वजह से मेरे को टेस्ट अभी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और बेटर ये है कि डॉक्टर ने ही मुझे बोला कि इट विल बी गुड इफ़ यू कैन कम डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, इट्स नॉट वेरी फार, प्लीज़ कम फॉर द किड। सो लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन इज़। ऐसा करना पड़ता है, हम लोग सब लोग बाहर रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। डजेंट मैटर कि हम कौन सी कंट्री से क्या हैं। तो आई एम गोइंग, जो मेरा फ्रेंड है वो युगांडा से है। अब मैंने तो नाम भी नहीं पूछा कि किसकी मदद करनी है, बस मैं जा रही हूँ। पता नहीं, आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ भी दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बाकी अपडेट करूँगी क्या सिचुएशन है, क्या है। और अगर मैं शूट कर पाई आगे तो मैं पक्का आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए, मतलब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँची हूँ। आके मैं फिर बिल्डिंग में जा रही थी। बिल्डिंग नंबर 3 में मुझे जाना था। डॉक्टर ने मुझे वहीं पे बुलाया था सीधा कॉन्वर्सेशन के लिए। और डॉक्टर का कहना था कि उसके लिवर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, कुछ वायरस वगैरह आ चुका है किसी का जूठा खाने से, सलाइवा से, कुछ पता नहीं क्या था। एंड जो भी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ए करके उसको जो है वायरस कुछ मिला है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे थे। एंड उसके बाद मैं बस हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ भाग रही थी क्योंकि इस वक्त तक मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मतलब करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल के बारे में इतना मैं जानती भी नहीं हूँ। दो मैंने सारी टीचर्स को सारे जो यूनिवर्सिटी में जिनको भी मैं कांटेक्ट कर सकती थी, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है एंड आई एम गोइंग। और यहाँ पे कोई भी टीचर आ नहीं पा रहा था क्योंकि अभी यहाँ पे हॉलीडेज़ चल रहे हैं 7 डेज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका नेशनल हॉलीडे है। इनका यहाँ पे 1 वीक का होता है जो। तो ये देयर इज़ अ पेशेंट, ही इज़ लाफिंग बट हिज कंडीशन वाज नॉट एट ऑल गुड। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमें बोला कि लाइक वी हैव टू ट्रांसफ़र हिम टू अनदर हॉस्पिटल। तो इसको हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। और फिर देखते हैं वहाँ पे जाके। डॉक्टर्स ने वैसे वहाँ पे जाके बताया था कि मिनिमम लाइक 15 डेज़ तो उसको एडमिट करना ही पड़ेगा हमें, और मैक्सिमम जो है 1 मंथ का टाइम लग जाएगा उसको ठीक होने में। यहाँ पे ये टैक्सी से हम लोग जा रहे थे और ये टैक्सी ड्राइवर जो है हमसे पूछ रहा था आप लोग कौन कौन सी कंट्री से हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और आप लोग इतनी जल्दी में क्यों आए। ये मतलब ड्राइवर बड़ा क्यूरियस हो रहा था हमारी हड़बड़ी देख के। उसके बाद यहाँ पे ये हम दूसरे वाले हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। दूसरे वाले हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। ये वहीं की हॉस्पिटल की लिफ्ट में मैं खड़ी हुई थी। और यहाँ से निकलने के बाद जो है मतलब लिफ्ट से निकलने के बाद ये मैं लिफ्ट में इतने सारे पेशेंट्स आते जाते रहते हैं, तो क्या करना है, क्या प्रोसीजर्स है, आप हमें बताओ, समझाओ थोड़ा सा। तो जो है नर्स से मैं बात कर रही थी यहाँ पे पेशेंट के लिए, और उसके बारे में पूछ रही थी क्या क्या टेस्ट रन करवाने होंगे, क्या क्या चीज़ें करनी होगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, अननोन ही थे, बट लेकिन स्टिल हेल्प करनी पड़ती है। हम लोग यहाँ पे हैं, किसी को हेल्प तो करनी ही पड़ती है, ऑफ कोर्स सी बात है। हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यहाँ पे हैं, फैमिली वगैरह सब कोई भी नहीं होता है तो देखना पड़ता है। उसके बाद ये डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बताया था कि आप यहाँ पे आ जाओगी तो बेटर होगा। तो मैं वही डॉक्टर से बात कर रही थी यहाँ पे कि क्या करना है आप मुझे बता दो। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप जाओ यहाँ पे, जो बिल्डिंग्स में जाने के लिए हमें बोला था, हमें पूरा गाइड किया था। यहाँ पे बहुत हेल्पफुल थे यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे और जो नर्स थी, हमको बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी और हेल्प कर रही थी हमें प्रॉपरली। बिल्कुल भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था और कोई भी इस तरीके से नहीं था कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। बहुत अच्छे से, इतने पोलाइटली, इतने काइंड होके ये लोग हमें हेल्प कर रहे थे, जितना भी ये अपने साइड से कर सकते थे हम लोगों को हेल्प।
पूरी हेल्प करी जा रही थी हम लोगों की। फाइनली हमने उसको एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद दैट्स द पेशेंट हियर एंड ही लुक्स परफेक्ट। ये यहाँ पे हंस रहा है बट लेकिन इसको पता नहीं है अभी तक इसके साथ क्या हो रहा है, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज वी आर हैप्पी। और उसके बाद फाइनली उसे एडमिट करा के मैं अपने घर आ गई थी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग मी एंड मैं आगे भी ऐसी अपडेट करती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। थैंक यू।